गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 के लिए पाठ नंबर 16 पढ़ेंगे, पानी की कहानी। यह एक पानी के बारे में, पानी का इतिहास है कि पानी बना कैसे था, पानी का निर्माण कैसे हुआ। तो एक ओस की बूंद लेखक से बात करती है। काल्पनिक स्टोरी है, लेकिन इसमें पूरा आपका पानी का विवरण बताएगा कि पानी बना कैसे था, पानी की स्टार्टिंग कैसे हुई, अपनी पृथ्वी कैसे बनी। कहानी की शुरुआत में लेखक ने लिखा कि बेर की झाड़ी से मोती सी एक पानी की बूंद उनके हाथ में आ गई और उनकी दृष्टि उस बूंद पर पड़ते हुए रुक गई। लेखक कहते हैं कि थोड़ी देर बाद उनकी हथेली में से सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी। ध्यान से देखने पे मालूम हुआ कि वह पानी की बूंद दो भागों में बंट गई है और वे दोनों हिल हिल कर स्वर उत्पन्न कर रही है। ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे वो बोल रही हो। लेखक ने यहाँ पर पानी की बूंदों का मानवीकरण किया है। उसके साथ लेखक उन बूंदों से बातें करने लगते हैं। ओस की बूंद अपने बारे में बताती है कि वह लेखक की हथेली पर बेर के पेड़ से आई है, और वह लेखक को यह भी बताती है कि बेर के पेड़ की जड़ों के रोएं उस जैसे असंख्य छोटी छोटी बूंदों को धरती से खींच लेते हैं और फिर उनका उपयोग कर उन्हें बाहर फेंक देते हैं। पानी की बूंद बेर के पेड़ से अत्यधिक नाराज है। वह कहती है कि इस पेड़ को इतना बड़ा करने के लिए मेरी जैसी असंख्य बूंदों ने अपनी कुर्बानी दी है। लेखक उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उसके बाद बूंद पेड़ की जड़ों द्वारा पानी को खींचा जाना और उनका प्रयोग अपना खाना बनाने के लिए करना, अंत में पेड़ के पत्तों के छोटे छोटे छिद्रों से बाहर निकल आने की कहानी लेखक को बताती है। और साथ में ये भी बताती है कि सूरज के ढल जाने के कारण अब वह भाप बनकर उड़ नहीं सकती, इसलिए वह सूरज के आने का इंतजार कर रही है। लेखक उसे आश्वासन देते हैं कि अब वह सुरक्षित है। इसके बाद छोटी सी बूंद लेखक को अपनी उत्पत्ति की कहानी बताती है कि वह कैसे उत्पन्न हुई। बूंद कहती है, हमारे पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, अनेक नए ग्रह और उपग्रह बन रहे थे, यानी ब्रह्मांड की रचना हो रही थी। तब मेरे दो पूर्वज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस सूर्यमंडल में आग के रूप में मौजूद थे, और सूर्यमंडल लगातार अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। लेकिन एक दिन अचानक ब्रह्मांड में भी बहुत दूर सूर्य से लाखों गुना बड़ा एक प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ता जा रहा था। उसकी आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य भी कांप उठा। ऐसा लग रहा था कि शक्ति हमारे सूर्य भी कांप उठा और ऐसा लग रहा था वह सूर्य से टकरा जाएगा, मगर वह सूर्य से बहुत मील दूर से दूसरी दिशा की ओर निकल गया। परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। उनमें से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी ये शुरू में एक बड़ा आग का गोला थी, लेकिन लेखक ने बूंद से प्रश्न किया, अगर पृथ्वी आग का गोला थी तो तुम पानी कैसे बनी? बूंद ने जवाब दिया, अरबों वर्षों से धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती चली गई। मेरे पूर्वजों ने आपस में रासायनिक क्रिया कर मुझे पैदा किया। पैदा होते समय मैं भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती थी, फिर धीरे धीरे ठोस बर्फ के रूप में बदल गई। फिर लाखों वर्षों बाद सूर्य की किरणें पड़ने पर गर्म जल धारा से मिलने के कारण मैं पानी में परिवर्तित समुद्र में पहुंच गई। बूंद कहती है कि नमक से भरे समुद्र में बहुत ही अनोखा नज़ारा था। वहाँ एक से एक अनोखे जीव भरे पड़े थे। जैसे रेंगने वाले पौधे, जालीदार मछलियाँ, कई मन भारी कछुए, हाथों वाली मछलियाँ आदि। और समुद्र की अधिक गहराई में जंगल, छोटे ठिंगने व मोटे पत्ते वाले पेड़ भी उगे थे। वहाँ पर पहाड़ियाँ, गुफाएं, घाटियाँ भी थीं। वहाँ आलसी और अंधे अनेक जीव रहते थे। बूंद लेखक को आगे बताती है कि समुद्र के अंदर से बाहर आना भी आसान काम नहीं था। उसने समुद्र से बाहर आने के लिए कई कोशिशें की। कभी चट्टान में घुसकर बाहर निकलने की कोशिश की, कभी धरती के अंदर किसी सुरक्षित जगह बाहर निकलने की कोशिश की। ऐसी तमाम कोशिशों के बाद अतः ज्वालामुखी के निकट पहुंच गई। ज्वालामुखी की गर्मी के कारण वह फिर से
सत्य से वह फिर से महीनों तक फिर बादल के रूप में परिवर्तित होकर वह दोबारा बरसकर जमीन में आ गिरी। जमीन में आने के पश्चात नदी के रूप में बहने लगी। तभी एक नगर के पास एक नल द्वारा उसे खींच लिया गया। महीनों तक नलों में घूमने के बाद एक दिन नल के टूटे हिस्से से बाहर निकल आई और बेर के पेड़ के पास आकर अटक गई। अब सुबह होने का इंतजार कर रही है ताकि दोबारा भाप बन सके। सूर्योदय होते ही भाप बन सके और सूर्योदय होते ही ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और देखते देखते लेखक की हथेली से गायब हो गई।